होली के लिए बड़कुले कैसे बनाएं? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है देख सकते हैं। यहाँ मैदा और गुलाल है, 2 दिए लिए हैं यहाँ पे, साथ में 2 कंकड़ के दाने या छोटे छोटे 2 पत्थर लिए हैं, 1 लकड़ी ली है पतली सी, देख सकते हैं साइड में रखी हुई है, रोली चावल है और पानी लिया है, गोबर है। और सबसे पहले जो हमें कोई काठ का कोई जैसे कि कोई स्लैब टाइप से ले लेना, या कोई पाटा आप ले सकते हैं। उसके ऊपर जो राख होती है ना, जो कोयला वगैरह या लकड़ी वगैरह जलाने के बाद जो राख हो जाती है, तो वो ले करके इस तरीके से उसके ऊपर लगा देते हैं पाटे के ऊपर। और फिर गोबर निकाल करके उसको मथ करके अच्छे से 5 ढाल बनती है। ढाल मतलब जो 5 गोल आकार के मतलब जितने जैसे पूड़िया जैसे होती है उतना गोल आकार का उसको ढाल बोलते हैं। और बीच में सब में छेद करते हैं ताकि जब भी ढाल जिस दिन पोते हैं, यानी कि रस्सी डाल करके पोते हैं होलिका दहन वाले दिन, ताकि उसमें दिक्कत ना हो पोने में, नारियल की रस्सी से पोते हैं। वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शेयर करूंगी जिस दिन होगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि शिवरात्रि के दिन बनाते हैं, बहुत से लोग 11 के दिन बनाते हैं, तो हर एक जन का अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ एकादशी यानी 11 के दिन बनाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले 5 ढाल हमने बना ली है यहाँ पे। और उसके बाद ये बना रही हूँ नारियल। तो नारियल कैसे बनाते हैं, 2 दिए को आपस में ज्वाइंट कर लिया है, उसके बीच में 2 पत्थर के दाने रख करके, ताकि वो आवाज करता है जैसे नारियल आवाज करता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और बस उसका बाहर से उसको कवर कर दिया है गोबर से। तो ये बन गया नारियल। तो इसको पोते नहीं है होलिका दहन वाले दिन, मतलब हाथ में ही लेकर के जाते हैं, पूजा होती है उस दिन। तो सब आगे आपसे शेयर करूंगी जैसे जैसे पूजा आती जाएगी। और फिलहाल ये देखिए यहाँ पे जो है ढाल के जो किनारे हैं वो इस तरीके से बिंदी बिंदी करके उठा दिया जाता है थोड़ा सा इस तरीके से। और फिर और हम लोग खेल खिलौने भी बनाएंगे, होलिका माता भी बनाएंगे। तो होलिका माता के जैसे बीच में डंडी डाल करके और बीच में गोल सा बनाएंगे, और उसी में जैसे गोबर से ही नाक का शेप दे देंगे और मुंह बना देंगे। तो एक ये देखिए बीच में रखा हुआ है ना होलिका माता। तो सबसे पहले ये होलिका माता, ये सूरज चांद 13 हमने बनाए हैं। तो 13 11 9 ऐसे ही बनती हैं चीज़ें। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं और कुछ और अलग से भी बना सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बड़कुले मतलब देना चाहते हैं। जिसके यहाँ जिस हिसाब से बनते हैं, नॉर्मली पूजा के लिए इतने ही बड़कुले बनते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा में चांद, सूरज, खड़ाऊं यानी कि चप्पल जो बोलते हैं वो बना ली है, और साथ में पान के पत्ते। तो सब मिला करके हमने 13 बना ली है इस तरीके से। और फिर उसको सजाते हैं। तो सजाते किस चीज़ से, ये देखिए है गुलाल। तो गुलाल से यहाँ पे इस तरीके से बिंदी बिंदी डॉट डॉट दे देंगे, फिर बीच बीच में मैदा भी लगा देंगे, तो ये बहुत सुंदर कलर आता है। तो इसी तरह से हम लोग सजाते हैं। हर एक के घर में मुझे लगता है सेम ही होता होगा, इसी तरीके से होता है जनरली। बड़ी पूजा जो होती है सबके यहाँ लगभग थोड़ा बहुत हो सकता है अंतर पड़े, लेकिन जनरली ये सेम ही इसी तरीके से बड़कुले बनते हैं। आजकल रेडीमेड में बनते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा सही लगता है कि घर पे ही बना ले तो सही रहता है। और ये देखिए इस तरीके से सारे जो बड़कुले हैं हम लोग इस तरीके से सजा लेते हैं। तो कितना भी आप जैसे 11 जैसे 5 ढाल हमने बनाई, 1 नारियल बनाया, 1 होलिका माता, तो 5 2 7, 1 चांद, सूरज 9, और साथ में पान के पत्ते हैं यहाँ पे और खड़ाऊं है, तो 13 हो गए ना। इस तरीके से ये 13 बड़कुले हमने बना लिए हैं यहाँ पे। और फिर लास्ट में होलिका माता के लिए जो हमने इस तरह से डंडी घुसा करके बनाई है, उन पे सबसे पहले टीका करते हैं इस तरीके से रोली चावल लगा करके। और फिर इनके आगे धोक लेंगे कि होलिका माता हर साल की भांति इस साल भी सुख समृद्धि बनाए रखिए, हमारे घर में सारी बुराइयां नष्ट करे, अच्छाई का समावेश हो हमारे अंदर। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर विधि यही होती है बड़कुले बनाने की, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और बस इस तरीके से आपस में भी तिलक लगा ले, मतलब और नथ और ओढ़ना हम लोग ले करके ही बैठते हैं। जिसके घर में जैसे होता है आप अपने अनुसार कर सकती हैं। और बस प्लेट को साइड करके हम लोग यहाँ पे धोक लेते हैं होलिका माता के आगे। जो हमने बड़कुले बनाए इसको 2 से 3 के दिन के धूप में ये तैयार हो जाते हैं अच्छे से, होलिका दहन तक ये रेडी हो जाएंगे। और फिर हम लोग धोक ले करके यहाँ से उठ जाएंगे और सभी बड़ों का भी आशीर्वाद लेंगे, साथ में मंदिर में अपने इष्ट देवों के आगे भी सर झुकाएंगे। तो कोई भी बड़ी पूजा हो, अगर आप पूजा पर से उठते हैं तो सबसे पहले ना आपको जाकर के धोक जरूर लेना चाहिए। तो इस तरह से होती है ये संपूर्ण विधि।